अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको जो क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ वो मैंने ऑक्सफोर्ड काउंट डाउन 8th क्लास से लिया है और एक्सरसाइज क्या है हमारी 14B। क्वेश्चन नंबर हमारा 11। क्वेश्चन हमारा पास क्या है, क्वेश्चन में से कहा गया है कि रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, कि मतलब इन क्वेश्चंस को आप रिजॉल्व करें फैक्टर्स में। ठीक है, फैक्टर्स जी। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि कॉमन क्या चीज़ आ रही है कि जिससे हम फैक्टर्स बना सकें। अब ये देखें हमारे पास क्या है कि एक वैल्यू हमें ये प्रोवाइड हो रही है, एक हमारी वैल्यू क्या है, ये है। सेम जो आ रहा है ना उनकी बात करनी है कि हमारे पास क्या सेम आ रहा है, a² - 3a दोनों सेम। तो हम कह देते हैं कि इसे हम x कंसिडर कर लेते हैं। हमने इसे x कंसिडर कर लिया है। कंसिडर मतलब इसकी जगह रिप्लेसमेंट कर दी हमने, इसकी जगह हमने x की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, हाँ जी। अब इसको हमने कह दिया x और ये स्क्वायर, x का होल स्क्वायर -38, और इसको हमने x कहा था और ये x आ गया -80। ये चीज़ बन गई। ठीक है, अब हमने इसके जो कि क्वेश्चन में उसने कहा है कि फैक्टर्स में रिजॉल्व करें, अब हमने इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। लास्ट टाइम मैंने यही बताया था कि फैक्टर्स जब हमने बनाने हैं तो इस तरह से बनाने हैं कि फंक्शन के बिहेवियर में चेंज ना आए। मतलब कि फैक्टर्स बनाते वक्त आपने इस माइनस का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। सबसे पहले फैक्टर्स बनाने का तरीकाकार ये है कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें। 80 1 ज़ा 80। इसके बाद आपने देखना है कि टेबल में इस तरह से 80 लेके आना है कि अगर उसे प्लस या माइनस करें तो हमें -38 मिले। ठीक है, अब हमारे पास हमें याद पड़ता है, हमने थोड़ा सोचना है आपने, मतलब कि देखना है कि टेबल में कहाँ कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब देखिए 40 × 2 = 80 होता है, लेकिन अगर हम 40 में से 2 को माइनस करें तो हमें 38 मिल जाता है। ऐसे ही है, हाँ जी। तो ये है +38, हमें चाहिए -38। हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगा देंगे और छोटी वैल्यू के साथ हम प्लस का साइन लगा देंगे, ताकि जब हम प्लस माइनस करें और लास्ट, हमें मालूम है कि लास्ट प्लस माइनस करने के बाद जो लास्ट बड़ी वैल्यू होती है उसको देखते हैं, अगर उसमें माइनस है तो वो माइनस, प्लस होगा तो वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये फैक्टर्स बना लिए। अब फैक्टर्स के बाद इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने 2 पेयर्स ले लेने हैं, ये 2। ठीक है, इसमें हमने देखना है कि कॉमन क्या चीज़ आ रही है और इसमें हमने देखना है कॉमन क्या चीज़ आ रही है। एक साइड पे कॉमन वेरिएबल आएगा और एक साइड पे कॉमन कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अब इसमें देखें वेरिएबल जिसकी पावर सबसे छोटी होगी। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो उसको हमने कॉमन निकाल लिया। अब कॉमन निकालने पर यहाँ पे एक x कॉमन आ गया, एक रह गया, यहाँ पे एक आ गया, -40 ऐसे ही आ जाएगा, x हमारा कॉमन आ चुका था। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से और फिर इस तरह से, तो क्या आएगा, x की पावर ऐड हुई तो x² प्लस माइनस x, 40 1 ज़ा 40x, मतलब वापस इसी कंडीशन में आ सकते हैं। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक फैक्टर बनाया है इसके। इसी तरह मैंने बताया था कि पहले कि एक साइड पे हमारा वेरिएबल कॉमन आएगा और एक साइड पे कांस्टेंट, तो यहाँ से हमारा कांस्टेंट कॉमन आ रहा है 2 के टेबल में 80 आता है, तो 2 80 ज़ा 80, 2x = x। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसकी जो कॉमन आ रहा है उसको एक दफ़ा लिख देना है और जो अनकॉमन है उसको एक दफ़ा लिख देना है। यहाँ तक कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये जो x है, x की जगह उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो पुट कर देनी है हमने। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा ये है ना, इसमें x का तो कोई जिक्र ही नहीं है, इसलिए हमने क्या किया कि x की हमने जो एक्चुअल वैल्यू थी जिसकी रिप्लेसमेंट में हमने x लिखा वो हमने वापस लगा देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो x क्या है हमारे पास, ये यहाँ पे x क्या है हमारे पास, ये वैल्यू पुट हो गई। इसके बाद हमने इसकी अगेन फैक्टर्स बनाने हैं।
जो कि ये रहे। ठीक है, कैसे 80, तो यहाँ पे हमने 80 के 40, तो 40 अब हमने देखना है कि 40 किस टेबल पे आते हैं। 2 से स्टार्ट कर लें। 2 इसमें क्या होता है, 2 20 आर 40 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 आर 40 होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, इस तरह से मल्टीप्लाई किया हुआ कि हमें -3a हो। तो हमने क्या किया, तो हमने देखा कि 5 8 आर 40 होता है, कि अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमें 3 भी मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ चूँकि -3a है तो लिहाजा हमने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगा के उसकी जो एक्चुअल स्टेटमेंट है उसको मेंटेन करते हैं कि उसकी बिहेवियर में चेंज ना आए। ठीक है, हाँ जी, इसी तरह हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। 2 1 2, -2 -1 -3, तो हम इस कंडीशन से इसमें दोबारा ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमने इसके बिल्कुल इस तरह से फैक्टर्स बना लेने हैं। पहले इसको ले लेना है, इसको ले लेना है, इस वाली वैल्यू से हमें कांस्टेंट मिलेगा और इस वाली वैल्यू से हमें इस वाली वैल्यू से हमें वेरिएबल कॉमन मिलेगा और इस वाली वैल्यू में से हमें कांस्टेंट कॉमन मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह इसमें से भी हमें वेरिएबल कांस्टेंट मिलेगा, कॉमन मिलेगा, और इसमें से कांस्टेंट कॉमन मिलेगा हमें। ये देखें, याद रखिएगा कि जब हम कॉमन निकालते हैं तो फर्स्ट जो पेयर होता है वहाँ से हमें वेरिएबल मिलता है और जो सेकंड पेयर होता है उसमें से हमें कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, और एक और बात कि ये वाले ब्रैकेट में जो है हमारी वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, सेम आएंगी, इसका मतलब हमारी वर्किंग बिल्कुल ठीक जा रही है। जो कॉमन आ रहे हैं उसको एक दफ़ा और जो अनकॉमन है उसको एक दफ़ा लिख देंगे। जो कॉमन आ रहे हैं वो एक दफ़ा और जो अनकॉमन है वो एक दफ़ा लिख देंगे। समझ आ गई जी। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ ऐसे है, a + b + c का होल स्क्वायर -4a + b + c -21। ये भी बिल्कुल सेम अपने प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। क्या है कि इसमें देखिए कॉमन क्या चीज़ आ रही है, कॉमन ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। ठीक है जी, तो ये जो कॉमन आ रहा है हमने इसे क्या कर दिया, x, हमने क्या इसे x कंसिडर कर लिया, x कंसिडर कर लिया। अब क्या होगा कि इन वैल्यूज़ की जगह इनकी जगह x की रिप्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, और ये हमने रिप्लेसमेंट कर दी। इसकी जगह क्या आया, x और ये स्क्वायर -4, ये इससे क्या कहा था हमने, x -21। ठीक है, ये बन गई। जब आप यहाँ तक आ जाएं, जब आप ये स्टेटमेंट इस इक्वेशन तक आ जाएं, तब आपने फैक्टर्स बनाने की तरफ ध्यान ले जाना अपना। जैसे कि फैक्टर्स क्या है, 21, मैंने क्या था कि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 21 1 * 21। अब हमने टेबल पे देखना है कि 21 किस तरह से लाएं कि हमारे पास माइनस करने पे या प्लस करने पे -4x मिले। याद रखिएगा, -4x। ठीक है, 21 1 * 21। सबसे पहले 2 के टेबल में नहीं जाता, हम सीक्वेंस वाइज करेंगे। 3 के टेबल में देखते हैं तो 3 के टेबल में क्या होता है, 3 7s आर। ठीक है, अब 3 7s आर 21 होता है। यहाँ पे मैंने कहा था माइनस है, सबसे पहले ख्याल रखना है कि ये माइनस, ये जो माइनस है ये मेंटेन रहे, इस तरह से हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो हमने क्या किया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगा के जो छोटी वैल्यू उसके साथ प्लस लगा के प्लस माइनस माइनस किया तो हमें 4x मिला। और लास्ट में क्या स्टेप होता है कि साइन बड़ी वैल्यू का, और यूँ साइन हमें बड़ी वैल्यू का मिल गया। मतलब हम इस कंडीशन से वापस इस कंडीशन में आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। मैंने पहले भी बताया कि फैक्टर्स हमने पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, और पहला पेयर हमें कांस्टेंट कॉमन प्रोवाइड करेगा, वेरिएबल कॉमन प्रोवाइड करेगा, और दूसरा कांस्टेंट, दूसरे पेयर में से हमें कांस्टेंट कॉमन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए स्मॉलेस्ट पावर जिसकी हो वो बाहर कॉमन आ जाएगा, ये x हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, जिसकी वेरिएबल में जिसकी पावर छोटी होती है, याद रखिएगा जिसकी पावर छोटी होती है वही कॉमन आता है।
ठीक है, ये हमें कॉमन मिल गया। अब यहाँ से एक कॉमन और यहाँ से एक कॉमन आ गया, मतलब ठीक है ना। तो एक एक्स के बाहर जाने से एक एक्स रह गया, प्लस प्लस प्लस, और ये एक एक्स कॉमन आ गया तो सिर्फ 3 हम राइट कर लेंगे। इसी तरह हम -7 को निकालेंगे, क्योंकि हमें x + 3 यहाँ पे है तो यहाँ पर भी x + 3 ही चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो अब क्या है कि माइनस माइनस प्लस 7 कॉमन आ गया, x रह गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और यूँ हमें ये चीज़ हमें मिल गई। अब जब कॉमन आ रहा है इसका मतलब हम ठीक जा रहे हैं। जो कॉमन आ रहा है उसको एक दफ़ा राइट कर लें और जो अनकॉमन है उसको एक दफ़ा राइट कर लें। हाँ जी, इसके बाद एक स्टेप था जो कि मुझसे स्किप हो गया था, तो मैं आपको बताती जाऊँ। हाँ जी, इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि अब हमारे पास ये x है और एक ये x है, जबकि क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए बी सी की फॉर्म में। तो हम इस x को ए बी सी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे कि x की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमने रिप्लेसमेंट की थी, इसकी जगह x लिखा था। अब हम वापस अपनी असल हालत में आ जाएंगे। कैसे कि x की वैल्यू जो कि a + b + c है वो हम पुट कर लेंगे, जो कि मैंने ये भी पुट किया है। x - 7 है, x + 3 है, x की वैल्यू क्या है, a + b और + c। इसकी जगह ये वैल्यू और इसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। -7 + 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, इसके हम फैक्टर्स नहीं बना सकते। क्यों? फैक्टर्स के लिए ज़रूरी होता है कि 2 में से a² + 2x + 4 कि मतलब पोलिनोमियल स्टाइल में, ठीक है। जैसे कि पहले पावर 2 है, फिर 1 हो इस तरह से, ठीक है, और फिर 0 हो, ठीक है। पोलिनोमियल स्टाइल में हमारे पास अगर इक्वेशन आती है तो हम फैक्टर्स बना सकते हैं। अब इसमें क्या है कि 3 वैल्यूज़ हैं, a b c और -7। इसका मतलब इसके मज़ीद फैक्टर्स नहीं बन सकते, लिहाजा यही हमारा आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल में मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।